महाभारत की कहानी के वो पात्र जिनका हुआ था धोखे से विवाह, धृतराष्ट्र से लेकर दुर्योधन तक का नाम शामिल। हमारे आसपास विवाह से लेकर जुड़ी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जो सीधे तौर पर विवाह में हुई धोखेबाजी से संबंध रखती हैं। लेकिन यह सिलसिला महाभारत काल में भी था। इससे जुड़ी कई विवादित संबंधों और घटनाओं का जिक्र हम करने जा रहे हैं। भीष्म पितामह। देखा जाए तो भीष्म पितामह अगर सत्यवती और अपने पिता शांतनु के विवाह को संपन्न करवाने के लिए आजीवन अविवाहित रहने और केवल राजगद्दी पर बैठे राजा की सेवा करने की प्रतिज्ञा न लेते तो शायद महाभारत की यह कहानी कुरुक्षेत्र का जो भीषण युद्ध घटित हुआ ना होता। इसलिए हम पीछे की कहानी पर ज़्यादा ना चर्चा करते हुए आज हम महाभारत की उन घटनाओं की बात करने जा रहे हैं जो जबरन या धोखे से विवाह करने पर आधारित है। पांडव की पत्नी। अर्जुन से विवाह करने के पश्चात वह अन्य सभी पांडवों की भाभी बन गई, लेकिन कुंती के एक बार कहने पर उन्हें वस्त्र के रूप में बांट दिया गया और अंत में वह सभी पांडवों की पत्नी बन गई। वह हर साल एक पांडव की पत्नी बनकर रहती और नया साल आने पर दूसरे पांडव की पत्नी बन जाती थी। ऐसा नहीं है कि वह पांडव की अकेली पत्नी थी, इसके अलावा भी पांडवों ने अपने अलग अलग विवाह शादियाँ की थी। निश्चित तौर पर यह द्रौपदी के साथ धोखा या अन्याय था। विचित्रवीर और वीरसेन। दूसरी दास्तां है तीन बहनों की, अम्बा, अम्बालिका और अंबिका, जिनका अपहरण स्वयं भीष्म यानी देवव्रत ने किया था ताकि वे उनका विवाह अपने सौतेले भाइयों विचित्रवीर और वीरसेन के साथ करवा सके। शारीरिक रूप से कमजोर दोनों भाई शारीरिक रूप से कमजोर थे, इसलिए उन्हें तीनों बहनों के स्वयंवर में नहीं बुलाया गया। क्रोध में आकर भीष्म ने तीनों बहनों का स्वयंवर से अगवा कर लिया। उनमें से दो का विवाह जबरन अपने भाइयों से करवाया। जब भीष्म को पता चला कि अम्बा राजा साल्व उसे विवाह करना चाहती है तो भीष्म ने अम्बा को जाने दिया, लेकिन साल्व ने उसे अपनाया नहीं। जब वह वापस भीष्म के पास आई तो भीष्म ने उसे भीष्म प्रतिज्ञा की बात कहकर अपनाया नहीं। निश्चित तौर पर इस धोखे ने अम्बा को तबाह कर दिया। दूसरी ओर अंबिका और अम्बालिका के साथ विवाह करके दोनों राजकुमार शारीरिक रूप से अक्षम थे। कुछ वर्ष बाद दोनों की मृत्यु हो गई। उसके बाद नियोग के द्वारा वेद व्यास की सहायता से उन्हें पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम धृतराष्ट्र और पांडव रखा। इन दोनों पुत्रों के सहारे ही दोनों स्त्रियों ने अपना जीवन गुजारा। इस प्रकार भानुमति का विवाह भी जबरन दुर्योधन ने किया था, धोखे से किया था, और गंधारी को भी नहीं पता था कि धृतराष्ट्र अंधे हैं जब तक उनका विवाह नहीं हुआ था। बाद में उन्होंने अपने ऊपर भी पट्टी बांध ली आंखों के ऊपर। तो इस प्रकार धोखा महाभारत में भी था, अन्याय था। तो दोस्तों सब्सक्राइब करें, लाइक करें।